जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीके एग्जाम टाइम्स। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोगों का पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो अभी जो हम लोग देखने वाले हैं वो किरण पब्लिकेशन का बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। ठीक है, इसमें टोटल जो 30 प्रैक्टिस सेट है और आज का जो हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो 22 है। ठीक है, इससे पहले 21 प्रैक्टिस सेट जो है वो अपलोड कर दिया गया है, जिसका प्लेलिस्ट भी बना दिया जाएगा। आप लोग जाकर के देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन पे आते हैं। मॉडल प्रैक्टिस सेट 22 का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी पटल लघुपथ कीबोर्ड शॉर्टकट विंडोज प्रचालन प्रणाली ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट मेन्यू को दर्शाती है? तो इसका आंसर जो है वो 3 हो जाएगा। कल्ट प्लस ESC जो है वो दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को कंप्यूटर के जनक के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर जो है वो 1 हो जाएगा। चार्ल्स बेबेज को जो है वो कंप्यूटर के जनक के रूप में जो है वो जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो 3 हो जाएगा। आत्म दमन जो है वो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में जो है वो समान नहीं है। अहिंसा जो है वो समान है। वेदों के प्रति उदासीनता जो है ये भी समान है। और रीति व रिवाजों की अस्वीकृति ये भी जो है वो समान है बौद्ध और जैन धर्मों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है? तो इसका आंसर जो है वो 2 हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में अवस्थित है ये कोरबा कोयला क्षेत्र जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? तो इसका आंसर जो है वो 4 हो जाएगा। उदयन ने जो है वो पाटलिपुत्र को जो है वो बसाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, मानस नदी किस नदी की उपनदी है? तो इसका आंसर जो है वो 4 हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र की उपनदी है मानस नदी जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? तो इसका आंसर जो है वो 4 हो जाएगा। सिकंदर लोदी ने बसाया था आगरा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? तो इसका आंसर जो है वो 1 हो जाएगा। कावेरी नदी पे जो है वो शिव समुद्रम जलप्रपात जो है वो अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गयासुद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? तो इसका आंसर जो है वो 2 हो जाएगा। शाह आलम द्वितीय को जो है वो गयासुद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, निम्न नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है? तो इसका आंसर जो है वो 3 हो जाएगा। कोसी नदी जो है वो सर्वाधिक नदी पथ परिवर्तन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी? तो इसका आंसर जो है वो 1 हो जाएगा। ह्यूम ने 1885 ईस्वी में जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, पट अंचल अवस्थित है? तो इसका आंसर जो है वो 2 हो जाएगा। झारखंड में जो है पट अंचल अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता प्रदान नहीं की? तो इसका आंसर जो है वो 2 हो जाएगा। अवध के बेगम हजरत महल ने जो है वो 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को जो है वो सहायता प्रदान नहीं की थी इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने के निर्णय की घोषणा कब की थी? ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने के निर्णय की घोषणा कब की थी? तो इसका आंसर जो है वो 2 हो जाएगा। 19 जुलाई 1905 को जो है वो घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, गदर आंदोलन के नेता कौन थे? 15 का जो है वो गदर आंदोलन के नेता कौन थे? तो इसका आंसर जो है वो 1 हो जाएगा। हरदयाल जो थे वो गदर आंदोलन के नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, 1927 में महाराष्ट्र में महाद सत्याग्रह किसने आरंभ किया था? 1927 में महाराष्ट्र में महाद सत्याग्रह किसने आरंभ किया था? तो इसका आंसर जो है वो 3 हो जाएगा। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड
रिपोर्ट पर आधारित था? तो इसका आंसर जो है वो 3 हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 जो है वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पे जो है वो आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब सम्मिलित हुई थी? तो इसका आंसर जो है वो 3 हो जाएगा। 24 अक्टूबर 1946 ईस्वी को जो है वो शामिल हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर जो है वो 4 हो जाएगा। सिरिल रडक्लिफ थे भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष जो थे सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, भारत का अक्षांशीय विस्तार डैश उत्तर से डैश उत्तर तक है? तो इसका आंसर जो है वो 2 हो जाएगा। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंभात की खाड़ी में नहीं मिलती है? तो इसका आंसर जो है वो 3 हो जाएगा। कोयना नदी जो है वो खंभात की खाड़ी में नहीं मिलती है ये, ठीक है। माही नदी मिलती है, साबरमती मिलती है और तापी नदी जो है वो खंभात की खाड़ी में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका आंसर जो है वो 4 हो जाएगा। शिलांग चोटी जो है वो मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है? तो इसका आंसर जो है वो 3 हो जाएगा। अनुच्छेद 55 जो है वो संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, भूटिया जनजाति जो अपनी पारंपरिक भव्यता, कला और पाक शैली के लिए व्यापक रूप से जानी जाती है किस राज्य में पाई जाती है? तो इसका आंसर जो है वो 1 हो जाएगा। सिक्किम में पाई जाती है भूटिया जनजाति जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो इसका आंसर जो है वो 4 हो जाएगा। बिहार में जो है जनसंख्या घनत्व जो है वो सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, आंध्र प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सक्रिय रूप से पेट्रोलियम के उत्पाद से जुड़ा है? तो इसका आंसर जो है वो 2 हो जाएगा। कृष्णा गोदावरी बेसिन जो है वो पेट्रोलियम उत्पादन से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, यूरोप के उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक माउंट एल्ब्रस कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो 3 हो जाएगा। रूस में स्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधिक समता यानी कानून के समान समता से संबंधित है? तो इसका आंसर जो है वो 28 का जो है वो 1 हो जाएगा। अनुच्छेद 14 जो है वो संबंधित है ये विधिक समता यानी कानून के सामने समानता से संबंधित है ये अनुच्छेद 14 जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसके एक भाग के रूप में उल्लेखित है? तो इसका आंसर जो है वो 2 हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के जो है इसमें जो है वो निर्देशित है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, भारत में किसी राज्य के राज्यपाल का नियुक्ति प्राधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता है? तो इसका आंसर जो है वो 3 हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति होते हैं राज्यपाल के प्राधिकारी जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, बंगाल का विभाजन हुआ? तो इसका आंसर जो है वो 1 हो जाएगा। 1905 ईस्वी में जो है बंगाल का विभाजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर जो है 32 का 4 हो जाएगा। पहला जो है वो भारत के संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है, ये सही है। महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, ये भी सही है। महाभियोग प्रस्ताव सदन की कुल सदस्य के 2/3 से अधिक बहुमत से पारित किया जा सकता है, यह भी सही है। राष्ट्रपति, इसका आंसर जो 4 हो जाएगा। राष्ट्रपति पर राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन के लिए महाभियोग चलाया जा सकता है, ये जो है ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर जो है वो 3 हो जाएगा, बम्बई में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है
34 मलक्का जल संधि में आने जाने की सुविधाएं हैं। मलक्का जल संधि में आने जाने की सुविधाएं हैं, तो इसका आंसर जो है वो 1 हो जाएगा। हिंद महासागर से चीन सागर तक जो है वो आने जाने की सुविधाएं हैं मलक्का जल संधि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नहीं था, तो इसका आंसर जो है वो 4 हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो उग्रपंथी नहीं थे। बाल गंगाधर तिलक को जो है अशांति का जनक कहा जाता है भारत में। मदन लाल ढींगड़ा जो है ये भी जो है वो उग्रपंथी थे, और उधम सिंह जो थे ये भी उग्रपंथी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 महात्मा गांधी भारत के डैश के विरुद्ध थे, तो इसका आंसर जो है वो 2 हो जाएगा। तीव्र औद्योगिकरण के विरुद्ध थे महात्मा गांधी जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 फिजी द्वीप अवस्थित है, तो इसका आंसर जो है वो 2 हो जाएगा। प्रशांत महासागर में जो है वो अवस्थित है फिजी द्वीप जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से भारत लौटे थे, तो इसका आंसर जो है वो 38 का जो है वो 1 हो जाएगा। लंदन से खाली हाथ लौटे थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 संसार की छत किसे कहते हैं, तो इसका आंसर जो है वो 3 हो जाएगा। पामीर के पठार को जो है वो संसार का छत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निहित प्रावधान को डैश, तो इसका आंसर जो है 40 का 2 हो जाएगा। किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है इसे। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निहित प्रावधान जो है वो किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 भारत में कौन सा कृषि वित्त का स्रोत नहीं है, तो इसका आंसर जो है वो 4 हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, नाबार्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, तो इसका आंसर जो है वो 2 हो जाएगा। एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली के द्वारा जो है वो राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 भारतीय अर्थव्यवस्था में किस पंचवर्षीय योजना काल के दौरान कीमत स्तर घटा, तो इसका आंसर जो है वो 3 हो जाएगा। चौथी पंचवर्षीय योजना काल में जो है वो कीमत स्तर जो है वो घटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है, तो इसका आंसर जो है वो 1 हो जाएगा। विधान पालिका परिषद जो है वो उच्च सदन होता है, विधानसभा जो है वो निम्न सदन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 भारत में राष्ट्रीय लेखा समंक एकत्रित किए जाते हैं, तो इसका आंसर जो है वो 2 हो जाएगा। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा जो है इसको जो है वो एकत्रित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ, तो इसका आंसर जो है वो 1 हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जो है इसको जो है वो संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था, और 74वां संविधान संशोधन के तहत जो नगर पालिका को जो है वो संवैधानिक स्थान जो है वो प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 निम्नलिखित में से कौन सी घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है, तो इसका आंसर जो है वो 4 हो जाएगा। अराकू जो है वो हिमालय पर्वत श्रृंखला में अवस्थित नहीं है। करेबास जो है वो हिमालय में है। भागीरथी जो है वो हिमालय पर्वत श्रृंखला में अवस्थित है, और काठमांडू जो है ये भी हिमालय पर्वत श्रृंखला में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, तो इसका आंसर जो है वो 48 का जो है वो 4 हो जाएगा। सरोजिनी नायडू थी जो उत्तर प्रदेश की ये महिला राज्यपाल थी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया, तो इसका आंसर जो है वो 2 हो जाएगा। 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को छोड़ा गया था प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, तो इसका आंसर जो है वो 2 हो जाएगा। अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है वो भारतीय नागरिकों को जो है मौलिक अधिकार जो है वो प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 निम्नलिखित में से कौन सा जीव एक कॉलोनियल के स्वरूप में रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव एक कॉलोनियल के स्वरूप में रहता है, तो इसका आंसर जो है वो 4 हो जाएगा। वॉलवॉक्स जो है वो कॉलोनियल के स्वरूप में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52
1957 में भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित किए गए स्वरोजगार कार्यक्रमों के संबंध में SJSRY का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर जो है वो 4 हो जाएगा। इसका आंसर जो है वो 4 हो जाएगा। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना है। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना है इसका फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, अति निस्पंदन और पुनः अवशोषण प्रक्रिया किस दौरान होती है? तो इसका आंसर जो है वो 3 हो जाएगा। इसका आंसर जो है वो 3 हो जाएगा। मल त्याग और मूत्र निर्माण के दौरान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, पृथ्वी पर कितने प्रतिशत ताज़ा जल उपलब्ध है? इसका आंसर जो है वो 3 हो जाएगा। 2.5% जो है वो ताज़ा जल उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, निम्नलिखित में से क्या जलीय निकाय में होने वाले प्रदूषण में योगदान प्रदान नहीं करता है? तो इसका आंसर जो है वो 2 हो जाएगा। ओजोन जो है वो जलीय निकाय में प्रदूषण होने में जो है वो ओजोन जो है वो अपना सहयोग प्रदान नहीं करता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, निम्नलिखित में से क्या एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो 4 हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। जलवाष्प जो है ये ग्रीन हाउस गैस है। नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है ये भी जो है ग्रीन हाउस गैस है और ओजोन जो है ये भी ग्रीन हाउस गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, मिथाइल ऑरेंज संकेत किस pH मान सीमा पर अपना रंग बदलता है? तो इसका आंसर जो है वो 57 का 1 हो जाएगा। 3.1 से 4.4 पे जो है बदलता है। मिथाइल ऑरेंज संकेत किस pH मान सीमा पर अपना रंग बदलता है? तो 3.1 से 4.4 के बीच जो है अपना रंग बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? तो इसका आंसर जो है वो 3 हो जाएगा। शुक्र को जो है वो इवनिंग स्टार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, कैप्टन राकेश शर्मा ने किस वर्ष में एक सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम में अंतरिक्ष की यात्रा की थी? तो इसका आंसर जो है वो 4 हो जाएगा। 1984 ईस्वी में जो है कैप्टन राकेश शर्मा ने जो है वो अंतरिक्ष की यात्रा की थी 1984 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, घेघा गाइडर रोग किसकी अल्पक्रियता के कारण होता है? तो इसका आंसर जो है वो 60 का 1 हो जाएगा। अप टू ग्रंथि थायरॉइड ग्रंथि के जो है वो अल्पक्रियता के कारण जो है वो घेघा रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, परिपक्वता ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका आंसर जो है वो 2 हो जाएगा। पारस्परिक प्रेरण के सिद्धांत पे जो है वो ट्रांसफार्मर जो है वो कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, इलेक्ट्रॉनों की तरंग प्रकृति को प्रायोगिक रूप से पहली बार किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? तो इसका आंसर जो है वो 3 हो जाएगा। डेविसन और जर्मर प्रयोग द्वारा जो है इसका जो है वो पहली बार जो है वो सिद्ध किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, चेचक स्मॉल पॉक्स का रोगकारक जीव कौन सा है? तो इसका आंसर जो है वो 2 हो जाएगा। वेरियोला विषाणु के कारण जो है वो चेचक रोग जो है वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, पेप्टाइड बंध का निर्माण किसके बीच होता है? तो इसका आंसर जो है वो 3 हो जाएगा। अमीनो एसिड और कार्बोक्सिलिक समूह के बीच जो है वो पेप्टाइड बंध का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, हंसिया कोशिका रक्ताल्पता सिकल सेल एनीमिया किसके कारण होता है? तो इसका आंसर जो है वो 2 हो जाएगा। हीमोग्लोबिन के असामान्य स्तरों के कारण जो है वो हंसिया कोशिका रक्ताल्पता जो है वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, हमारे भोजन आहार के प्रोटीन घटक मुख्य रूप से किसके लिए उत्तरदायी होती है? तो इसका आंसर जो है वो 2 हो जाएगा। ऊर्जा और वृद्धि के लिए उत्तरदायी होती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो 3 हो जाएगा। ये नई दिल्ली में अवस्थित है जब भारतीय रासायनिक औद्योगिक संस्थान जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, प्रवाहिका निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्मजीव के कारण होता है? तो इसका आंसर जो है वो 2 हो जाएगा। सिगेला के कारण होता है। प्रवाहिका डिसेंट्री निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्मजीव के कारण होता है? तो ये सिगेला के कारण होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, उन सभी कारकों का अध्ययन क्या कहलाता है जो एक विशेष रोग के प्रकटन के लिए उत्तरदायी होता है? तो इसका आंसर जो है वो 4 हो जाएगा। एपिडेमियोलॉजी कहलाता है, एपिडेमियोलॉजी कहलाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, सामान्य सर्दी जुकाम के विरुद्ध टीकाकरण अधिक प्रभावी क्यों नहीं होता है? तो इसका आंसर जो है वो 1 हो जाएगा। सामान्य सर्दी जुकाम के विरुद्ध कोई भी टीका विकसित नहीं किया गया है अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर जो है वो 3 हो जाएगा, वायुमंडल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थों में उत्तम प्रति ग्राम कैलोरी मान होता है? तो इसका आंसर जो है वो 2 हो जाएगा। मक्का में जो है वो उच्चतम जो है वो प्रति ग्राम कैलोरी मान होता है मक्का में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए परस्पर तरंगों का उपयोग नहीं किया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो 4 हो जाएगा। इसका आंसर जो है वो 4 हो जाएगा। आकाशीय क्षेत्र में वायुयान का पता लगाने के लिए जो है परस्पर तरंग का प्रयोग नहीं किया जाता है। चमगादड़ द्वारा अपने शिकार का पता लगाने के लिए परस्पर तरंगों का प्रयोग किया जाता है। जल पोत द्वारा समुद्र की तह की गहराई ज्ञात करने के लिए जो है वो प्रसर्व तरंग का प्रयोग किया जाता है। मानव शरीर के आंतरिक अंगों में दोषों का निदान करने के लिए जो है वो प्रसर्व तरंगों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, नीचे दिए गए विकल्पों में से जल चक्र के संबंध में गलत कथन की पहचान करें। इसका आंसर जो है वो 2 हो जाएगा। जल वाष्प केवल वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से ही वायुमंडल में आती है, जल वाष्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, कॉलीफॉर्म जीवाणुओं की संख्या निम्नलिखित में से किसके बारे में एक अनुमान प्रदान करती है? तो इसका आंसर जो है वो 3 हो जाएगा। नदी के जल में सूक्ष्मजीवी संदूषण से जो है ये अनुमान प्रदान करती है कॉलीफॉर्म जीवाणुओं की संख्या जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, जो मैथ का क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है वो 2 हो जाएगा। 1469 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, बोर्नियो, जावा और सुमात्रा निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह के द्वीप हैं? तो इसका आंसर जो है वो 1 हो जाएगा। इंडोनेशिया के ये द्वीप समूह का ये द्वीप है बोर्नियो, जावा और सुमात्रा जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, निम्नलिखित नदियों में से कौन गंगा में अपना जल विसर्जित करती है? तो इसका आंसर जो है वो 78 का जो है वो 1 हो जाएगा। गंडक, सोन, घाघरा और पुनपुन जो है वो सभी जो है वो गंगा में अपना जल जो है वो विसर्जित करती है और गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी जो है वो यमुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सर्वाधिक जनसंख्या निम्न में से किस क्षेत्र में नियोजित थी? तो इसका आंसर जो है वो 79 का जो है वो 4 हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र में सर्वाधिक जनसंख्या जो है वो नियोजित थी, जो प्राथमिक क्षेत्र जो है वो कृषि आ जाता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80, जो मैथ का क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है वो 2 हो जाएगा। 50/3% इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, हाल ही में भारत सरकार ने प्रतिवर्ष किस तारीख को विभीषका स्मृति दिवस के रूप में आयोजित करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर जो है वो 3 हो जाएगा। 14 अगस्त को जो है वो विभीषका स्मृति दिवस के रूप में आयोजित करने की घोषणा की है भारत सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल और नेपाल से स्पर्श करता है? तो इसका आंसर जो है वो 82 का जो है वो 3 हो जाएगा। किशनगंज जो है वो बिहार और नेपाल से जो है वो पश्चिम बंगाल और नेपाल से जो है अपना सीमा जो है वो स्पर्श करता है, किशनगंज का सीमा जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, निम्न में से कौन सी एक रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो 3 हो जाएगा। तापीय प्रसार जो है वो रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया जो है वो नहीं है। कार्बनीकरण जो है वो है, जल योजन जो है ये भी है और ऑक्सीकरण जो है ये भी रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, जो मैथ का क्वेश्चन है
और इसका आंसर जो है वो 84 का 3 हो जाएगा, 73 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, ये भी मैथ का क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है वो 1 हो जाएगा, 72 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो 3 हो जाएगा। नीतिसार जो है वो कालिदास की रचना नहीं है। अभिज्ञान शाकुंतलम जो है कालिदास की रचना है। रघुवंशम जो है ये भी कालिदास की रचना है और विक्रमोर्वशीयम जो है ये भी कालिदास की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, बिहार का कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 NH2 पर अवस्थित नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो 4 हो जाएगा। पटना जो है वो NH2 पे अवस्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, निम्न में से कौन सी गुदेदार पादपों की एक विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो 1 हो जाएगा। पत्तियां नहीं होती हैं, ये गुदेदार पादपों की विशेषता ये नहीं है। तना होता है, जड़ें होती हैं और जलाभावश जो है वो ये भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, पनामा नहर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो 2 हो जाएगा। मध्य अमेरिका में स्थित है पनामा नहर जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90, ये मैथ का क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है वो 2 हो जाएगा। 4 घंटे 48 मिनट जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को हराकर टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है? तो इसका आंसर जो है वो 3 हो जाएगा। जर्मनी ने जो है वो जीता है। जर्मनी को हरा करके जो है भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जो है वो टोक्यो ओलंपिक कांस्य पदक जीता है जर्मनी को हरा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, निम्नलिखित में से कौन सा कारक सर्दियों में भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में बारिश का कारण बनता है? तो इसका आंसर जो है वो 1 हो जाएगा। पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो है वो सर्दियों के समय में जो है वो बारिश का कारण बनता है, लौटती हुई मानसून के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, बिहार राज्य की मुख्य फसल कौन सी है? तो इसका आंसर जो है वो 93 का 3 हो जाएगा। चावल जो है वो बिहार राज्य का मुख्य फसल है और ये भारत का भी सबसे ज़्यादा उपज वाला जो फसल जो है वो चावल ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, जो मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है 94 का 1 हो जाएगा, 24वां हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, भारतीय संविधान के अनुसार डैश की आयु तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है? तो इसका आंसर जो है वो 2 हो जाएगा। 14 वर्ष की आयु के बच्चों को जो है वो भारतीय संविधान के अनुसार मुफ्त शिक्षा प्राप्त करने का जो है वो अधिकार है 14 वर्ष के बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, नमक का अनुभार लगभग कितना होता है? तो इसका आंसर जो है वो 4 हो जाएगा। 58 ग्राम प्रति मोल होता है नमक का अनुभार जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, बिहार कृषि रोड मैप 2017-18 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे प्रोत्साहन देने का प्रावधान है? तो इसका आंसर जो है वो 4 है। उपयुक्त सभी को है। खाद्यान्न एवं तिलहन फसलों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता को है। खाद्यान्न एवं तिलहन फसलों के उत्पादन में निर्यातक की स्थिति में आना यह भी है। और कृषि क्षेत्र के विकास हेतु 1,54,636 करोड़ रुपए का प्रावधान है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर जो है वो 2 हो जाएगा। आकस्मिक वेतनभोगी से स्वरोजगार और नियमित वेतनभोगी रोजगार में जाने की प्रक्रिया को कार्यबल का आकस्मिकरण कहा जाता है। आकस्मिक वेतनभोगी से स्वरोजगार और नियमित वेतनभोगी रोजगार में जाने की प्रक्रिया को कार्यबल का आकस्मिकरण कहा जाता है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, निम्न में से कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो 4 हो जाएगा। कैलोरी जो है वो एसआई मात्रक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100, भिंडावांश
किस राज्य में स्थित है जिसे रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है? भिंडावास किस राज्य में स्थित है जिसे रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है? तो इसका आंसर जो है वो 3 हो जाएगा। हरियाणा में स्थित है भिंडावास जिसे रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। और इसमें जितना भी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो आप लोग इसको ज़रूर करें। हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।